नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में फिर बात ऋषुश्री के उस कह सकते हैं कि उस अवैध दुर्ग की करने जा रहे हैं, जिस दुर्ग पे बैठे ऋषुश्री के तमाम गुर्गे को आज भी यह भ्रम है कि कुछ नहीं होने वाला है। और स्वाभाविक तौर पे भ्रम होना उनका स्वाभाविक है, क्योंकि ईडी के ऑफिशियल रिलीज के बावजूद भी अधिकांश मीडिया ने उस खबर को तवज्जो तक नहीं दिया कि आखिर 9 जगह जो छापेमारी हुई, उस छापेमारी में क्या मिला, छापेमारी का उद्देश्य क्या था। इसको लेकर ईडी ने ऑफिशियल प्रेस नोट जारी किया है, लेकिन किसी मीडिया ने, बहुत कम मीडिया ने इस खबर को लिया है। और इस ऋषुश्री मतलब गैंग ऑफ ऋषुश्री की हम बात करें, इस गैंग के मेंबर का मिजाज कितना बढ़ा हुआ है, सो इसका हम वाकया बताते हैं कि जिस चार्टर अकाउंटेंट के बारे में हमने कल खबर चलाई, वो इस हद तक उतर गया है कि पूरी रात फोन करता रहा है मुझे। अंततः हमें नंबर को ब्लॉक करना पड़ा और यहां तक कह दिया कि पाताल लोक में भी जहां रहोगे वहां ढूंढ के तुमको निकाल लेंगे। जबकि उसको पता नहीं है कि जितना ऋषुश्री जो कुछ भी किया है, जितनी भी गड़बड़ियां सामने आई है, अब जो नया एक्ट है उस एक्ट में चार्टर अकाउंटेंट भी उतना ही जिम्मेवार होगा जितने पर वो दस्तखत किया है। और एक खास बात और ट्रेंड पता चला कि इसके अधिकांश कंपनी में जिस ईमेल का इस्तेमाल हुआ है, वो ईमेल भी कुछ खास लोगों का है और एक ही व्यक्ति का ईमेल का इस्तेमाल हुआ है, कुमार अविनाश। सारे और सारे के सारे सेल कंपनी है। और सेल कंपनी के सहारे क्या खेल हो सकता है आज के दौर में, हम लोग जैसे मीडिया वाले को समझने में बड़ी वक्त लग रहा है। स्वाभाविक तौर पर इस तरीके का खेल अब सब कुछ सेल कंपनी बनाइए और खेला कर दीजिए। तो एक से एक सेल कंपनी सामने आ रहा है। जो विनोद कुमार सिंह के बारे में जो बातें सामने आई थी, वो भी एक सेल कंपनी के डायरेक्टर है। समझ गए, ऋषुश्री के एक सेल कंपनी के विनोद कुमार सिंह भी डायरेक्टर है। उसी में वो उलझे हैं। जो डायरेक्टरी के बारे में जो उनके डायरेक्टर होने की बात जो सामने आई है, वो भी चौंकाने वाला है। जिस कंपनी में उनको डायरेक्टर बनाया वो 2024 की कंपनी है, 10 लाख पूंजी है, लेकिन बाकी चीज जो उस कंपनी के माध्यम से खेल हुआ है, ईडी इसलिए विनोद कुमार सिंह पर शिकंजा कसा है। चार्टर अकाउंटेंट के यहाँ जो सर्च, छापेमारी नहीं कहिए, सर्च कहिए, तो जो सर्च किया गया है उसमें भी सारे कंपनी के जितने सेल कंपनी हैं, उस सेल कंपनी में जो कुछ भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन दिखाए गए हैं, उसको चार्टर अकाउंटेंट ने किस तरीके से उसको घेरा है, मतलब उसको किस तरीके से सजाने की कोशिश किया है कि भाई ये कहीं से पकड़ा ही नहीं। इसलिए वहाँ से भी उन्होंने बहुत सारे डाटा लिए हैं। जो खास करके जो बातें सामने आई हैं ईडी का, हम सिर्फ ईडी के प्रेस रिलीज की हम बात करें तो, और स्वाभाविक तौर पर जो निशाने पर हैं, मुझे बार बार जो निशाने पर लिया जा रहा है, अब बात समझ में आ रही है कि शिक्षा विभाग में भी बड़े बड़े जितने टेंडर हुए हैं प्रदेश की राजधानी के स्तर पर, ऋषुश्री की अनुमति के बगैर किसी को टेंडर नहीं मिला है। खुद भी टेंडर लिया है। ये जो अभी शिक्षा विभाग में जो बड़े बड़े खेल हुए हैं, उसमें भी ऋषुश्री का नाम सामने आया है। क्योंकि जो बातें सामने आई हैं वो आप बताइए कि किन किन विभागों में इसने खेल खेल गया है। जल संसाधन, स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग, शहरी विकास, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम, BUIDCO, शिक्षा विभाग, भवन और निर्माण विभाग,
और ग्रामीण कार्य विभाग। इतना विभाग में ये जो है ठेकेदार के रूप में या उप ठेकेदार के रूप में काम किया है इन्होंने, और अवैध व्यक्तिगत लाभ इन्होंने निविदाओं के सहारे सुविधाजनक बनाने के लिए अधिकारियों से साठ काट करके बड़े स्तर पर जो है इसने चूना लगाया है। ये सारी चीज़ें जो है उसने अपने प्रेस रिलीज में जारी किया है। इतना ही नहीं, जो बातें और जो सामने आई है वो देखने वाली बात यह है कि जिसको आप गौर करेंगे तो वो इस पूरे अभियान के रेड के दौरान कई डिजिटल साक्ष्य मिले हैं, और क्योंकि अब तो सब कुछ डॉक्यूमेंट्स पर सब हो रहा है, जो डिजिटल साक्ष्य जो इनके पास मिला है, और खास करके जिन डिजिटल साक्ष्य पर सबसे ज़्यादा ईडी ने फोकस किया है वो है जिन 9 स्थानों पर तलाशी हुई है उसमें खास तौर पर जो बातें अब हम आपको बता दें कि पटना, मुजफ्फरपुर, सूरत और पानीपत 9 स्थानों पर कल हम लोगों ने खबर चलाई थी। जिन विभागों में इन्होंने अवैध धंधा किया है ये है, और ये जो आर्थिक विशेष स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने जो विशेष सतर्कता SVU ने जो केस दर्ज किया था, उसी केस में वो अपने जो उनका अधिकार है ईडी का, उसी अधिकार के तहत उसने छापेमारी किया है। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो इन्होंने इंगित किया है कि बहुत सारे पेन ड्राइव, सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई कई तरह की चीज़ें इनको ये बरामद किया है। और ये छापेमारी संकेत है, जिस तरीके से पूरा वर्णित है, संकेत है कि आने वाले समय में कई बड़ी मछलियाँ जो ऋषिश्री को इस तरीके के टेंडर मैनेज करने में सहयोग करते थे, वो उनके ठिकाने पर सर्च ऑपरेशन कहे या छापेमारी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये बातें अब धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगी है कि जो बातें अभी तक पर्दे के पीछे था, जिसको छुपाने की पूरी कोशिश हो रही थी। 1 मई को FIR दर्ज हुआ, अभी तक स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने उस FIR के आलोक में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है, और ईडी तो लगातार कदम पर दर कदम बढ़ाते जा रहा है। इसकी पूरी कोशिश, क्योंकि देखिए पैसे कहाँ गए हैं, किस तरीके से गए हैं, ये तो साक्ष्य ईडी के पास उपलब्ध हो गया है। जो जो कंपनियां बनाई गई है, सेल कंपनियां, पटना में एक बड़ा अपार्टमेंट का आजकल काम चल रहा है, कई अपार्टमेंट की कंपनियों से इसका सीधा रिश्ता है, वो भी बातें सामने आई हैं। जैसे ब्रेनिस इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, अगर हम इसकी बात करें तो ये कंपनी भी जो है, इस कंपनी पर भी जो है सो ईडी की नज़र है। इसका एड्रेस भी जो है सो ऋषिश्री के एड्रेस पर ही ये बना हुआ है, तो ये कंपनी भी वहीं से रजिस्टर्ड है। कई इस तरीके की कंपनी हैं, जिसमें विनोद कुमार सिंह भी एक नया नाम सामने आया कि वो भी ये हैं, वो सारे। और विनोद कुमार सिंह के बारे में एक और बात है कि वो रिटायर्ड हुए थे और उनको एक्सटेंशन दिया गया सामान्य प्रशासन विभाग में। कितना समझ रहे कि पावरफुल व्यक्ति है ये ऋषिश्री, कि ऑफिसर्स का एक्सटेंशन मिले, इसके लिए भी लॉबी करता है। और ये व्यक्ति सामान्य प्रशासन विभाग में उन तमाम महत्वपूर्ण फाइलों पर इसकी नज़र रहती है जिसकी जानकारी ऋषिश्री को चाहिए। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग से ही अधिकांश विभागों का ट्रांसफर पोस्टिंग, खास करके डिप्टी कलेक्टर और IAS का होता है, तो वहाँ कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ये दोनों संवर्ग के अधिकारियों से विनोद कुमार सिंह जुड़े रहे हैं। तो उसके सहारे कैसे लाइजनिंग किया जाए, कैसे उन तक चीज़ों को पहुंचाया जाए, ये सारी चीज़ें हमें लगता है कि इस जांच के दौरान ये बातें खुलकर सामने आई।